आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत ही सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्होंने इस बात की जानकारी खुद ट्विटर हैंडल पर दी। ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, खुद को आइसोलेट कर लिया है, डॉक्टर्स की निगरानी में है, लेकिन दिल्ली जाने का जो उनका कार्यक्रम तय था वो रद्द हो चुका है। इसके साथ आपको बताएं कि 4 दिन का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है, जहां पीएम मोदी गृह मंत्री से इनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन अब ये सारे कार्यक्रम कैंसिल हो चुके हैं, रद्द हो चुके हैं। खुद अपने पॉजिटिव होने की पुष्टि की अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सीएम तीरथ सिंह रावत ने, जहां पर आज ये खबर आई थी। तो 10 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले चुके हैं। अगर आप देखें तो ट्विटर के जरिए सीएम तीरथ सिंह रावत ने संपर्क में आए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी, ये बात कही। लेकिन बीते रविवार को ही सीएम रामनगर में एक होली मिलन कार्यक्रम में शरीक हुए थे। इसके अलावा वो विकास नगर में कबड्डी एसोसिएशन के कार्यक्रम में थे। इसके अलावा सीएम हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के आयोजन समीक्षा बैठक में भी थे। इन सभी चीजों के साथ उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग भी की। सीएम बनने के बाद वो दिल्ली दौरे पर भी गए थे। इसके अलावा सीएम तीरथ सिंह रावत रोजाना तय कार्यक्रम के अनुसार लोगों से, जनप्रतिनिधियों से मिलते भी रहे हैं। ऐसे में उनके संपर्क में आए सभी लोग अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं या उन्हें कराना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार दौरे के दौरान उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात भी की थी। बीते रविवार को ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ऐसे में उनके संपर्क में आने वाले लोगों पर खतरा बढ़ सकता है। तो ये रहे वो कुल कार्यक्रम जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। आज ये रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पहले जब उन्हें पीएम से मिलना था, इसीलिए उनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, जिसमें ये पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय से एक पत्र मिला है, जिसे लेकर हरिद्वार में होने वाले कुंभ को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। कुंभ में कोरोना को काबू करने के लिए सारे उपाय किए जाएंगे। उत्तराखंड में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मिलने से पहले प्रोटोकॉल के तहत हर व्यक्ति को अपना आरटीपीसीआर कराना पड़ता है। तो क्योंकि मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम था, उसी के तहत उन्होंने अपना आरटीपीसीआर कराया। अभी मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई तो उनका ये पॉजिटिव आया है, लेकिन मैं समझता हूँ एसिम्प्टोमेटिक है और कोई घबराने की बात नहीं है। ये ज़रूर है कि जिस तरह से प्रदेश में के विकास को लेकर, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का अंतिम सप्ताह है, वो एक पैकेज लेके आ रहे थे यहाँ पे, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको इसमें दुर्भाग्यपूर्ण, इसीलिए आपने कहा कि उनका ये पॉजिटिव पाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक तरफ जहां सीएम तीरथ सिंह रावत खुद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं हरिद्वार कुंभ को लेकर दिए गए उनके आदेश अब बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कोरोना काल के बावजूद कुंभ परिक्षेत्र में बरती जाने वाली सख्ती में ढील दी थी, जिसके बाद से हरिद्वार में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। जबकि कोरोना कई प्रदेशों में तेजी से पांव पसार रहा है, ये आंकड़े बताते हैं। ऐसे हालात को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रदेश मुख्य सचिव को एक खत लिखा है, जिसमें हरिद्वार कुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच को 4 गुना बढ़ाए जाने के निर्देश हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के पत्र के बाद चिंताएं और भी बढ़ गई हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी हरिद्वार में कोरोना को रोकने के बड़े स्तर पर उपाय नहीं किए जा रहे हैं। ये सबसे बड़े व्यस्त जगह हर की पैड़ी के आसपास दोपहर तक के स्वास्थ्य विभाग की टीम खुद मुस्तैद नहीं दिखाई दी, जबकि अलग अलग राज्यों से आ रहे श्रद्धालु बेरोक टोक हरिद्वार में एंट्री पा रहे हैं। ना किसी तरह की थर्मल स्क्रीनिंग है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। बाढ़ में हमारा चेकिंग भी लगातार चल रहा है। जैसा जिला प्रशासन का जो मेडिकल टीम है वो लोग भी मौजूद है, उसके साथ भी हमारा पुलिस टीम भी है, और जो भी आते हैं उनका जो रैंडम चेकिंग करा रहे हैं, तो उसी अनुसार जो है हम कर रहे हैं। और जो भी शासन का और जिला अधिकारी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसका अनुसार जो आवश्यक है हम जरूर करें। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, लेकिन हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वक्त मैं हर की पौड़ी पर मौजूद हूँ। यहाँ की कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये पीछे हर की पौड़ी के जाने का मुख्य मार्ग है। यहाँ से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो बेरोटोक जा रहे हैं। कुछ पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम यहाँ मौजूद नहीं है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं बेरोक टोक यहाँ से हर की पौड़ी सीधे जा रहे हैं। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग भले ही बड़े बड़े दावे करे कि किस तरह से वो कोरोना
को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पुलिस के 2-3 जवान ही मौजूद है जो उनको सैनिटाइजर और मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम यहाँ मौजूद नहीं है। सैनिटाइजर की यहाँ एक मशीन लगाई गई है, लेकिन कोई भी यहाँ पर ऐसा जवान या कोई ऐसा स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है जो उनको यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ये प्रेरित करे कि आप सैनिटाइज कीजिए और यहाँ पर मास्क लगाना जरूरी होगा। और बेरोक-टोक श्रद्धालुओं को यहाँ से भेजा जा रहा है। पुलिस के 2-3 जवान यहाँ मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि आप सैनिटाइज का इस्तेमाल कीजिए और मास्क लगाइए। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ मौजूद नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोपहर के टाइम यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर और 10-11 बजे तक यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक मौजूद नहीं है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद हरिद्वार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कुंभ का आयोजन हो रहा है। और कुंभ के आयोजन के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साफ ये कह दिया है कि यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं की कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी, बिना पाबंदी के वो यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद से हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इस बात से क्या ये कहा जा सकता है कि यदि स्वास्थ्य विभाग और मेला प्रशासन सतर्क नहीं हुआ तो फिर एक बार हरिद्वार में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और हरिद्वार कुंभ के दौरान टेंट और छावनी के लिए जमीन न मिलने से साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मेला प्रशासन ने अखाड़ों को जमीन दे दी है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले संस्थाओं के लिए जमीन को अलॉट नहीं किया गया है। ऐसे में तमाम साधु संत हरिद्वार पहुंच रहे हैं जो अभी तक ना जमीन मिलने की वजह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसके साथ आपको बताएं कि सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसे लेकर प्रदेश की सियासत में फिर से गर्माहट है। विपक्षी पार्टियां सीएम तीरथ के इन बयानों के जरिए सरकार पर निशाना साध रही। और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के शब्द। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? लेकिन मोदी जी ने सबको एक भाव से देखा। भारत की 130-135 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था। उत्तराखंड के नवनियुक्त सीएम तीरथ रावत के ये बयान अब उन्हें सियासी अखाड़े में खींच लाए हैं। प्रदेश में विपक्ष के नेताओं ने सीएम के इस बयान पर घेराव शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर सीएम तीरथ सिंह रावत पर चुटकी ली। हरीश रावत ने लिखा कि हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी धन्य है, इतिहास का उनका ज्ञान है। उन्होंने हम लोगों को 200 साल तक अमेरिका का गुलाम बना दिया। शायद उनकी नजर में दोनों गोरे, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हो या ब्रिटेन में रह रहे हो, एक समान है। हरीश रावत यही नहीं रुके, बल्कि कोरोना काल में ज्यादा राशन पाने के लिए ज्यादा बच्चों वाले बयान पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री धन्य है, इतिहास का उनका ज्ञान। उन्होंने हमको 200 वर्ष अमेरिका का गुलाम बनाया। शायद उनके नज़र में दोनों गोरे, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हों या ब्रिटेन में रह रहे हों, एक समान है। कितना अद्भुत है उनकी समझ। केवल पूर्व सीएम हरीश रावत ही नहीं, बल्कि मसूरी में कांग्रेस उपाध्यक्ष जोश सिंह बिष्ट ने भी सीएम तीरथ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि शायद सीएम पद की शपथ लेने से पहले विवादित बयान देने की क्लास ली है। तीरथ सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने से पहले
साक्षी महाराज और प्रज्ञा ठाकुर की पाठशाला में कुछ दिन अध्ययन करने के बाद उनसे सीख करके आए हैं, इसलिए वो लेने के दिन से लेकर आज तक जो हमारे राज्य की मातृशक्ति है उसके बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके लगातार मातृशक्ति को अपमानित और हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। सीएम तीरथ रावत के इन बयानों से भाजपा असहज स्थिति में है। जब रामनगर पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीएम के ऐसे किसी भी बयान से ही इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री जी के कई बार ऐसे बयान निकल जा रहे हैं जो हास्यास्पद बन जा रहे हैं। जैसे उन्होंने अमेरिका को बता दिया कि 200 साल उसने भारत पे राज किया, बता दिया 20 बच्चे पैदा किए तो 1 कुंटल राशन मिला। विधानसभा में विधायक जी यहीं पर खड़े हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीरथ रावत को उत्तराखंड का सीएम बने अभी एक पखवाड़ा भी नहीं बीता, लेकिन इस दौरान उनके कई विवादित बयान सामने आ चुके हैं। प्रदेश के मुखिया इन बयानों पर डैमेज कंट्रोल करना पार्टी के साथ साथ सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्ष के हाथों में एक नहीं कई हथियार थमा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोटद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, उनके साथ 2022 चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने तय समय से पहले ही विधानसभा चुनाव होने की बात भी कही। हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर कोटद्वार की अनदेखी का आरोप लगाया, कहा कि यहां मेडिकल कॉलेज देने के नाम पर केवल बयानबाजी हो रही है। राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज को लेकर, हमारे चिल्लर खाल राजधानी सड़क को लेकर के और खंडावास, बल्कि अब तो उसमें फॉर्मेट के लिए कोटद्वार पैसेज को लेकर के भी इन्होंने कोटद्वार के लोगों का उपहास। एक तरफ कांग्रेस 2022 की तैयारियों में जुट चुकी है, तो वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। गणेश जोशी ने कहा कि सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि अब तक हंटिंग न की जाए तो कोई सुनने को तैयार नहीं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का ये बयान बता रहा है कि प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स खुद मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब प्रदेश में महज 1 साल के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। गणेश जोशी का ये गुस्सा ब्यूरोक्रेट्स के लिए इसलिए फूटा क्योंकि जब से वो मसूरी पहुंचे तो कई स्वीकृत योजनाओं की कार्य प्रगति उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तमाम योजनाओं के लिए पैसे तो स्वीकृत हैं, लेकिन अधिकारी काम करने को तैयार नहीं। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को 31 मार्च तक स्वीकृत योजना पर जल्द से जल्द काम निपटाने के निर्देश जारी किए हैं। यहाँ के एमडी को, सारे एक्सचेंज को, शासन के लोगों को यहाँ पर बुलवाया था और उनको निश्चित किया कि 31 मार्च से पहले जितनी हमारी पेंडिंग योजनाएं हैं इनकी स्वीकृति हो जाए, इनके काम शुरू हो जाए और जो योजनाएं पूरी हो गई हैं उनकी लोकार्पण हो जाए। उत्तराखंड के सल्ट में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव सूबे के नए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास सहानुभूति का कार्ड है। पिछले 4 साल का नाम और नाकामी गिनाकर कांग्रेस भी इस उपचुनाव के मैदान में जीत के दावे कर रही है। राजनीतिक क्षेत्र में हम जब काम करते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे से सल्ट विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सांसद अजय भट्ट ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आत्मविश्वास से लबरेज भाजपा सांसद सल्ट विधानसभा सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं नैनीताल से सांसद अजय भट्ट जी। सर, सल्ट में उपचुनाव होना है, सीट आपके पास थी, चुनौती बड़ी है क्योंकि मुख्यमंत्री बदले गए हैं और उसके बाद ये चुनाव होना है। कोई चुनौती नहीं है, बहुत अच्छे वोटों से हम लोग सल्ट की सीट को जीतेंगे। सर, अगर बात करें तो हिंडन पिथौरागढ़ एयरलाइन शुरू हुई थी, वो बंद पड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोशिश की थी, तो क्या आप नए मुख्यमंत्री भी इसके लिए कोशिश करेंगे, आप लोग कहेंगे ऐसा? शायद आपको पता नहीं है कि उसको मैंने लोकसभा में उठाया था। मेरा तो निवेदन रहेगा जो लोकसभा में चीज़ें उठती हैं आपके माध्यम से एकदम पब्लिक को पता भी लगना चाहिए। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा पूरी तैयारी की बात कर रही है, तो कांग्रेस भी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हमारे संगठन महामंत्री जैसे ही दिल्ली आते हैं, नामों पर चर्चा और ऐलान होगा।
उत्तराखंड में 60 विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी। सर, चुनावों की घोषणा हो चुकी है, आप लोग की तैयारी क्या है, क्योंकि सीट बीजेपी लगातार कई वर्षों से जीतती आ रही है। वो देखिए, 60 विधानसभा चुनाव जो है होने जा रहा है, कांग्रेस पूरी तरीके से पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी और जो परिस्थितियां हैं निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य में वो कांग्रेस के पक्ष में है। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो कब तक उम्मीदवारों के लिए आपका नाम फाइनल होगा, क्योंकि बीजेपी ने 6 नाम केंद्रीय नेतृत्व को प्रस्तावित कर दिए हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो स्वाभाविक बात है। तो उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।